नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो है हमारी व्याकरणवी थी उसके 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसको जो है समास परिचय कि जिसमें कि हमें समास के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। समास क्या होता है? समसनम इति समास है। समसनम क्या होता है? मतलब छोटा करना। किसी भी चीज़ का हम जब संक्षेपण कर देते हैं, छोटा बना देते हैं उसको, तो वो क्या होता है? समास होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि छोटा होना, संक्षेपण करना, छोटा करना, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, चय आदि को उठाकर एक पद बनाना। कि अगर हमारे दो या दो से अधिक पद हैं, उनमें विभक्तियां लगी है, समुच्चय बोधक लगे हैं, चय आदि लगे हैं, तो उन सब को हटाकर हमें एक पद बनाना है, तो वो क्या होता है? हमारा समास होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गायने कुशलता, गाने में कुशल, तो गायन कुशलाई, तो हमने एक बना दिया। इसका विभक्ति हटा देखो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? 7वीं विभक्ति थी, लेकिन यहाँ हमने इसको इकट्ठा कर दिया है, तो वो क्या हो गया? हमारा समास हो गया। इसी तरह राज्ञ है पुरुष है, तो यहाँ पर क्या है? राजा का पुरुष, तो सीधा राजपुरुष बोल देंगे हम इसको। हिंदी में पढ़े तो क्या हुआ? राजा का पुरुष, राज्ञ है पुरुष है, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, लेकिन सीधा हम बोलेंगे राजपुरुष, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? राजा का पुरुष। पदों में विभक्ति लोप, सीता च रामश्च, देख सीता च राम, सीधा राम हो, सीधा बोल देंगे हम। जैसे राम च लक्ष्मण च है, तो उसको हम सीधा बोल देंगे राम लक्ष्मण, तो वो क्या होगा? हमारा इस तरह से समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यस्य स, विद्या ही जिसका धन है वो क्या होता है? विद्याधन है। पदम में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण किया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष है, सीताराम तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, जैसे खेचर है, युधिष्ठिर है, वनेचर है, ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं, जहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता। अलुक मतलब जहाँ पर नहीं होता, वो क्या होता है? अलुक समास। तो इसके 4 भेद होते हैं हमारे मुख्य। अगर हमसे समास के भेद पूछे जाए संस्कृत के अंदर, तो कौन से हैं? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता देता हूँ मैं, कि आपको कई बार हमें देखते हैं कि कर्मधारय और द्विगु को भी हम समास में गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तत्पुरुष के भेद हैं। ठीक है, तो मुख्य जो समास है हमारे वो ये 4 हैं 9th क्लास 10th क्लास के लिए। कौन कौन से? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो और एक सबसे पहली बात मैं बताऊँ, अविभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, ये भी याद रख लें। और तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। कि अविभाव में प्रथम पद, तत्पुरुष में द्वितीय पद, मतलब प्रथम मतलब पहला, तत्पुरुष में दूसरा, और द्वंद्व में दोनों होते हैं। जैसे सीता राम लक्ष्मण है, तो वहाँ पर दोनों है, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, तो वहाँ पर दोनों पद हमारे प्रधान होंगे। और बहुव्रीहि वहाँ पर अन्य पद, जैसे कुछ भी हमारे कि 10 है मुख जिसके, यानी कि 10 मुख तो हैं, लेकिन अन्य मतलब दूसरा कोई और है, कि वहाँ पर क्या होगा? उसका अर्थ रावण। तो इस तरह से अविभाव में पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद, इसमें अन्य पद, और इसमें एक बार शुरू से बताता हूँ, प्रथम पद पहला पद, द्वितीय दूसरा पद, द्वंद्व में दोनों पद, और बहुव्रीहि में अन्य पद। ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ इसलिए साथ साथ ही। तो इससे आगे हम अविभाव को शुरू करते हैं। अविभाव समास सबसे पहले हमारे सामने। इस समास में देखो, पहला पद अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है। इसमें अविभाव मतलब अव्यय, ठीक है, अविभाव मतलब अव्यय। तो पहला पद क्या होता है? अव्यय के होने के साथ साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। उसके बाद पहले इसमें देखो पहला पद होता है, लेकिन समास होने के बाद जो पूरा पद है वो क्या बन जाता है? अव्यय हो जाता है, और नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। सबसे मेन बात देखो बच्चों, कि जब हमसे पूछी जाती हैं कि इसमें क्या होता है? अव्यय होता है, और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। किसमें? नपुंसक लिंग के अंदर। ये चीज़ें आपको साथ साथ नोट कर लें आप अपनी कॉपी वगैरह में, कि इसमें किस में प्रयोग होगा? ये नपुंसक लिंग में। जैसे इसमें उदाहरण देखें हम, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव है, उपगंगम गंगाया समीपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। इस तरह से ये हमारे समास और समास विग्रह बनेंगे। देख लें, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव है, उपगंगम गंगाया समीपम, या अनुरूपम रूपस्य योग्यम। इसके बाद है प्रत्येकम, एकम एकम इति। देखो यही हमें अगर याद हो गए तो परीक्षा में हमसे यही पूछे जाते हैं मेन, ये इंपॉर्टेंट जो वही दिए गए हैं। प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, निर्मक्षिकम यानी कि मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, उपनदम नद्या समीपम, नदी के पास को हम क्या बोलेंगे? उपनदम।
प्रत्यक्षम मतलब सामने, अक्षणों प्रति यानी जो आंखों के सामने है। प्रोक्षम मतलब अक्षणों परम जो आंखों के पीछे है, प्रोक्षम। प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, उपनदम नद्या समीपम, और प्रत्यक्षम अक्षणों प्रति और प्रोक्षम अक्षणों परम। इन सबको अपनी कॉपी में लिख लें आप साथ साथ ही, और उनको पढ़ लें 3 से 4 बार, तो आपके दिमाग में उसी समय वो कंठस्थ हो जाएंगे आपके। उसके बाद तत्पुरुष समास को अगर हम देखें तो इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरे वाला पद प्रधान होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, इसमें दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद होता है। इसमें विभक्ति होती हैं, ठीक है, तो उनका लोप कर दिया जाता है। तो जैसे हम देखें शरणम आगता है, शरणागता है। देखो यहाँ हर विभक्ति का उदाहरण दिया गया है हमारे सामने। देखो इसमें क्या है, शरणम द्वितीया, शरणम सुखम पित्रा, यहाँ पर तृतीया आ गई, सर्पेण तृतीया, शरणेन तृतीया, अग्निना तृतीया है, धनेन तृतीया, विद्या तृतीया। तो ये इस तरह से उदाहरण है हमारे। तो शरणागता है को हम कैसे करेंगे, शरणम आगता है, और शरण प्राप्त है, शरणम प्राप्त है, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, पितृयुक्त है, पित्रायुक्त है, सर्पदष्ट है, सर्पेण दृष्ट है, सर्वविद्ध है, शरेण विद्ध है, अग्निदग्ध है, अग्निना दग्ध है, धनहीन है, धनेन हीन है, विद्याहीन है, विद्याहीन है। देखो इनके अर्थ भी बता देता हूँ आपको साथ साथ ही, कि शरणम आगता है क्या होता है, शरण में आया हुआ, ठीक है। शरण प्राप्त है, शरण प्राप्त, सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त, पितृयुक्त है, पिता से युक्त, सर्पेण दृष्ट है, सांप से दष्ट हुआ, दस किया हुआ, सर्वविद्या होता है, शरेण विद्या बाणों से विदा हुआ, अग्नि दग्ध है मतलब आग से जला हुआ, धनहीन है मतलब धन से हीन, और विद्याहीन है मतलब विद्या से हीन, ठीक है। उससे आगे हम देखेंगे भूताय बलि ही, भूत बलि क्या हुआ, भूताय बलि ही, दान पात्रम दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र बर्तन जो होता है, दान पात्रम दानाय पात्रम, यूपदारु यूपाय दारु, स्नानार्थम स्नानाय इदम, ये स्नान के लिए, तदर्थम तस्मय इदम, ये उनके लिए। इस तरह चतुर्थी विभक्ति हो गया हमारा। इससे आगे हम चौरात भयम, चोर भयम, सबसे पहला क्या हुआ हमारा, चौरात भयम, चोर का भय, चोर से डर, जहाँ पर डर होता है हम दूर भागते हैं उससे, तो वहाँ हमारी कौन सी विभक्ति होगी, पांचवी विभक्ति। इस तरह रोगात मुक्त है मतलब रोग से मुक्त, अश्वपातिता है यानी घोड़े से गिरा हुआ, पतिता है, सर्ग पतिता है स्वर्ग से गिरा हुआ, सिंह बीता है शेर से डरा हुआ। उसके बाद हम छठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छठी विभक्ति में होगा हमारे लिए, जैसे राज्ञ है, पुरुष है, राजपुरुष है, क्या होगा, मैंने सबसे पहले हमारा यही उदाहरण था, देवपति देवानाम पति ही, नरपति नराणाम पति ही, देव पूजा देवस्य पूजा यानी कि देव की पूजा, सुख भोग है ऐसी सुखस्य भोग है। उसके आगे युद्ध निपुण है यानी युद्ध में निपुण, युद्ध में निपुण, कार्य कुशल है, कार्य में कुशल, शास्त्र प्रवीण है, शास्त्र में प्रवीण, जल मग्न है मतलब जल में मगन, सभा मंडिता है माने सभायाम पंडित है, ठीक है। उसके बाद न्याय तत्पुरुष यानी कि जहाँ पर न्याय का प्रयोग होता है, जैसे कि अधार्मिक, जो धार्मिक नहीं है वो क्या होगा, अधार्मिक, जिसको सुख नहीं है असुख, जिसका कोई आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, अनादि, और जो सत्य नहीं है वो क्या होगा, असत्य, यानी सबके स्टार्टिंग में क्या हो गया, न्याय, तो वो कौन सा हो गया, न्याय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद है, समानाधिकरण और द्विगु समास, यानी कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। देखो पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है, और दोनों पदों में विभक्ति जो है समान होती है। जो मेन पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, साथ साथ उसको रफ कॉपी में नोट कर लें। और अगर कोई दिक्कत आपको डाउट होता है फिर भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी आपको जैसे कर्मधारय समास समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करेंगे आपको वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से, ठीक है। और अगर समझ आता है, पहले कोशिश करो कि वीडियो को 1 से 2 बार देखो, और जो मुश्किल लग रहा है आपको, जहाँ पर कहीं परेशानी है, फिर आप पूछ सकते हो। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, उपमान, और उत्तर पद क्या होता है, उपमेय। और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, विशाल वृक्ष है वृक्ष है, मधुर फलम मधुरम फलम, ज्येष्ठ पुत्र है ज्येष्ठ है पुत्र है, कुराजा कुत्सित है राजा, सुपुरुष है, कु मतलब क्या था बुरा, सु मतलब अच्छा, सुंदर है पुरुष है,
महाराजा है, महान च असौ राजा। उसके बाद घन श्याम है, घन ईव श्याम है, बादल के समान काला। कमलमुखम, कमल के समान मुख वाला। चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख। नरसिंह, नर के समान शेर, ठीक है। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम, ठीक है। रक्त पीता है, रक्तश्च पीता है। सुप्तोत्थित है, आदौ सुप्त है, पश्चात उत्थित है, इस तरह से। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, इसकी मुख्य पहचान क्या है? द्विगु समास की संख्यावाची। द्विगु समास होगा उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्य समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्य नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। जैसे सप्त दिनम क्या होता है? सप्तानाम दिनाम, 7 दिन मतलब 7 दिनों का समूह। पंच पात्रम, 5 पात्र मतलब पंचानाम पात्राणाम समाहार है। त्रिभुवन मतलब 3 भुवन, 3 भुवनों का समूह समाहार है, समूह होता है, ठीक है। सप्तानाम दिनानाम समाहार है, पंचानाम पात्राणाम समाहार है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, इस तरह से। पंचानाम रात्रिणाम समाहार है, पंचरात्रम। चतुर्नाम युगानाम समाहार है, मतलब चतुर्युग, यानी कि 4। जहाँ संख्या दिखे हमें किसी भी संख्या का समूह, तो वो क्या होगा? हमारा द्विगु समास। ऐसा ही हम हिंदी में प्रयोग करते हैं सेम। अगर हम यहाँ समास सीख गए तो हिंदी में भी हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो उसके बाद कभी कभी द्विगु जो है इकारांत स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, सप्तसती या अष्टाध्यायी। देखो अर्थ वही है, लेकिन वो क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएंगे इकारांत। देखो सबके सामने बड़ी ई है पीछे सबके, इसलिए। 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 5 वटों का समूह पंचवटी, 7 सतों का समूह सप्तसती और 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी, इस तरह से। उसके बाद हमारा द्वंद्व समास है। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसा हमने पहले बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च, लव और कुश। और बाद में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम द्विवचन प्रयोग करेंगे, लव कुशऊ। तो औ की मात्रा हो जाएगी हमारे जब 2 मिलेंगे तो। यहाँ इसकी प्रधानता लव की है, उतनी प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के 2 रूप होते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमने बताया आपको कि तत्पुरुष के भेद कौन कौन से हैं, द्विगु और कर्मधारय है, तो इस तरह ही द्वंद्व के 2 भेद कौन से? इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। इतरेतर क्या होता है? जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जहाँ पर दोनों पद अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, वो क्या होता है? हमारा इतरेतर। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। जैसे पार्वती परमेश्वर। देखो यहाँ पर 2 हैं, पार्वती स्त्रीलिंग है और परमेश्वर यहाँ पर पुल्लिंग में राम है कृष्णस्य, लेकिन क्या हुआ? पार्वती परमेश्वर। राम है कृष्णस्य से मतलब राम कृष्ण। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। तो देखो यहाँ पर 4 हो गए। हमने यहाँ किसका प्रयोग किया था? द्विवचन का, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने? 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। जहाँ हमारे 2 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है? हमारा बहुवचन। तो धर्मार्थ काम मोक्षः, तो यहाँ मोक्षः बन जाएगा, ठीक है, बहुवचन में। सीता च रामश्च सीता रामौ, पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये, राधा च कृष्णश्च राधा कृष्णौ, धनंच जनश्च यौनंच धन जन यौनानि, इस तरह से। समाहार द्वंद्व, जहाँ अनेक वस्तुओं को संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता होती है, वहाँ हमारा स्वाहार द्वंद्व होता है, यानी कि वहाँ समूह दिखाता है एकदम। आहारश्च निद्रा च भयम च इति, एतेषां समाहार है आहार निद्रा भयम। पाणि च पादौ च पाणि पादम, यवाश्च चणकाश्च यव चणकम, पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम। तो वो क्या होगा? हमारा समाहार द्वंद्व। और इसकी मुख्य बातें जो हैं द्वंद्व समास की, तो हर्ष इकारांत तथा हर्ष उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, ठीक है। हर्ष इकारांत या हर्ष उकारांत मतलब इकारांत का जिसके ई अंत में है, उकारांत जिसके उ अंत में है, तो उनको समस्त पद में पहले रखा जाता है। यथा वायुश्च सूर्यश्च, तो क्या होगा? वायु सूर्यौ, तो इस तरह से बन जाएंगे हमारे, ठीक है। द्वंद्व में स्वरादि और हर्ष उकारांत पद को पहले रखा जाता है, जैसे ईशश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णौ, ठीक है। कम स्वर वर्ण वाले पद को पहले रखा जाता है, जैसे रामश्च केशवश्च, राम केशवौ। हर्ष स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, जैसे कुशश्च काशश्च, तो कुश काशम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, जैसे माता च पिता च, माता पितरौ। देखो पेपर में हमसे यही पूछा जाएगा, ठीक है,
या तो ये करना हमें विग्रह करना होगा या इसका हमें समस्त पद बनाना है। तो हमें ये चीज़ें जो जो उदाहरण हम लिख रहे हैं यहाँ पर वो हमें सब याद होने चाहिए, वो हमें अपनी पुस्तिका में लिखने हैं और उनको साथ साथ याद करना है। देखो एक और बता दो, कई बार पितृ भी प्रयोग करते हैं, पितरों कहीं आ गया आपके सामने, तब भी आपको विग्रह यही करना है माता च पिता, क्योंकि पितरों का मतलब होता है माता च पिता च। ठीक है, अगर कहीं अकेला पितरों लिखा आप कन्फ्यूज जाएंगे, ऐसा तो सर ने बताया ही नहीं है, तो वहाँ पर आप पितरों को माता, पितरों मतलब द्विवचन में है, दो है इसका मतलब, तो माता और पिता। ठीक है, अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें यस्य से आदि लगाया जाता है। तो यहाँ जैसे महानतो भाव से जिसकी महान भुजाएं हैं, महाभाव कौन है, विष्णु है। 10 आनन है जिसके, दशानन कौन, रावण। देखो यहाँ पर ये अलग है लेकिन ये बता रहे हैं किसी और के बारे में, तो वो क्या होता है हमारा बहुव्रीहि समास, जो किसी अन्य पद को बताता है, प्रधानता होती है। तो यहाँ पर पीतम अम्र है, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके कौन है, कृष्ण है। 4 है मुख जिसके चतुरानी मुखानी ऐसे है, ब्रह्मा। चक्र पाणी जिसके हाथ में चक्कर है वो कौन है, विष्णु। शूल पाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है वो कौन है, शिव। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका वो कौन है, नारी। पाषाण हृदय जिसका पत्थर के समान हृदय किसका है, पुरुष है। कमल नेत्र है, कमल के समान इसके नेत्र हैं, सुंदर आंखों वाला। और चंद्रशेखर यानी चंद्र जिसके शिखर पर है वो कौन है, शिव। शिव के सिर पर चंद्रमा है तो इसलिए चंद्रशेखर कहा जाता है उनको। एक बार यहाँ दोबारा पढ़ लें इसको। 10 आननानि यस्य से, दशानन है। पीतम अम्रम यस्य से, पीताम्बर है। चत्वारि मुखानि यस्य से, चतुर्मुख है। चक्रम पाणौ यस्य से, चक्र पाणी ही। शूलम पाणौ यस्य से, शूल पाणी। चंद्र इव मुखम यस्य सा, चंद्रमुखी। पाषाणवत हृदयम यस्य से, पाषाण हृदय है। कमलम इव नेत्रे यस्य से, कमल नेत्र है या चंद्र है। शेखर यस्य से, चंद्रशेखर है। एक छोटा सा और आपके सामने कि एक शेष, जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहाँ एक शेष होता है, यह समास से भिन्न वृत्ति है। कि जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि जैसे बालकाह लिखा हुआ है तो वहाँ पर बालकश्च, बालकाश्च, बालका तीनों को मिलाकर भी हम बालका ही लिखेंगे, अलग अलग हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने पितरों को आपको बताया था, और पुत्रों भी ऐसे लिख सकते हैं, दुहिता च पुत्रश्च। तो इस तरह से हम इसको एक शेष में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये समास परिचय पाठ था। तो आप सभी को इसको जो मुख्य जो सबसे मेन बात है, उदाहरण, जो जो उदाहरण आपको बताए उनको इकट्ठा लिख लें। और सबसे पहले जैसे अविभाव समास लिख रहे हैं हम, तो उसके जो भी हमने 8-10 उदाहरण किए हैं वो लिखें, फिर उसके बाद तत्पुरुष के लिखें, फिर द्वंद्व के लिखें, और उसके बाद बहुव्रीहि समास के लिखें। तो इन चारों को इस तरह से करें, पढ़ें, 3 से 4 बार उसको देखें, पहले 1 से 2 बार वीडियो देखें, फिर 3 से 4 बार उसको पढ़ें, और फिर आपको ये याद हो जाएगा। ये 20 मिनट की वीडियो है लगभग आपकी, तो आप ये देख लीजिए कम से कम 1 घंटे में आप पूरे समास आपके कंठस्थ हो जाएंगे। अगर कोई फिर भी परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके जो भी वीडियो आएंगे आगे आपके पाठ से रिलेटेड या व्याकरण विधि से रिलेटेड या आपकी कक्षा कुछ भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपके सामने नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस से आगे लिखा हुआ, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस के आगे सब्सक्राइब लिखा है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें इसको। धन्यवाद। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।